दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता शहर में रहने वाली एक 60 साल की विधवा आंटी और एक 30 साल के जवान लड़के के शारीरिक संबंधों की मजेदार कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि संसार में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कोलकाता शहर में एक 60 साल की विधवा आंटी अपने मकान पर अकेली रहती थी, जिसका नाम सुजाता था। लगभग 2 महीने पहले ही वह विधवा हुई थी। 60 वर्षीय विधवा महिला सुजाता के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों लड़के पढ़ लिखकर कनाडा में नौकरी करते थे। लड़की की शादी कर दी थी और वह अपनी ससुराल रहती थी, जिसका नाम प्रिया था। अब घर में केवल 60 साल की विधवा महिला सुजाता अकेले ही रहती थी। सुजाता की उम्र 60 साल जरूर हो चुकी थी, लेकिन सुंदरता और फिटनेस के मामले में आज भी वह जवान महिलाओं को पीछे छोड़ती थी। सुजाता की लंबाई 6 फीट और वजन 80 किलो था। इस उम्र में भी जब सुजाता सज धज कर घर से निकलती थी, तो कोई बूढ़ा हो या जवान, हर कोई सुजाता को देखकर आहें भरने लगता। जब तक सुजाता के पति जीवित रहे, तब तक वह किसी संस्कारी महिला की तरह रहती थी, क्योंकि उसके पति उसकी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन पति के स्वर्गवासी होने के कारण अब सुजाता अपनी इच्छाओं की भूख पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपनी कामनाओं की भूख शांत करने के लिए अपने घर पर किसी जवान व कुंवारे लड़के को नौकर के रूप में रखने का फैसला किया। सुजाता ने कोई ऐसा लड़का ढूंढने का विचार किया जिसकी शादी न हो पा रही हो। इसके लिए वह अपनी सहेली की ससुराल जा पहुंची और उसी गांव से एक 30 साल के कुंवारे लड़के को अपनी साथ शहर में अपने घर ले आई। उस लड़के का नाम राज था। बेरोजगारी के कारण राज की शादी नहीं हो रही थी। राज के काम करने बदले सुजाता ने राज के माँ बाप को हर महीने 15,000 रुपए भेजने का वादा किया था, और राज के खाने पीने आदि का खर्च भी उसने खुद ही उठाने का वादा किया था। अब घर में 60 वर्षीय महिला सुजाता और उसका 30 वर्षीय नौकर राज, केवल 2 सदस्य ही रहते थे। राज अपनी मालकिन सुजाता को आंटी कहकर बुलाता था, लेकिन सुजाता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके घर में कोई 30 साल का लड़का उसे बार बार आंटी कहकर बुलाए। इसलिए उसने राज को प्यार से समझाया और कहा, राज, मेरे घर में तुम्हारी उम्र का कोई भी लड़का मुझे बार बार आंटी कहकर बुलाए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज से तुम मुझे मेरे नाम से यानी सुजाता कहकर बुलाओगे और मैं तुम्हें राज कहकर बुलाऊंगी। उसी दिन से 30 वर्षीय राज अपनी 60 वर्षीय मालकिन को उसके नाम से यानी सुजाता कहकर बुलाने लगा। इस स्थिति में जब राज सुजाता को उसका नाम लेकर आवाज लगाता, तो सुजाता को राज में अपने पति की फीलिंग आने लगी। ऐसे ही राज को भी सुजाता में अपनी पत्नी की फीलिंग आने लगी और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की नजरों से देखने लगे। एक दिन सुजाता ने राज से कहा, राज, जब से मेरे पति दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से मैं अकेली पड़ गई हूँ। अकेलेपन के कारण रात में मुझे अच्छी नींद नहीं आती और डरावने सपने भी आते हैं। इसलिए राज, आज से तुम मेरे कमरे में मेरे पास ही सोया करो। इससे मुझे अच्छी नींद भी आया करेगी और हम दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस पर राज ने कहा, ठीक है सुजाता, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। उसी दिन से उन दोनों ने एक ही कमरे में सोना शुरू कर दिया। अब 60 वर्षीय सुजाता और 30 वर्षीय नौकर राज एक ही कमरे में एक ही डबल बेड पर सोने लगे। एक दिन रात में सुजाता ने किसी डरावने सपने का बहाना बनाकर राज को अपने बाहुपाश में यानी अपनी बाहों की कैद में ऐसे जकड़ लिया कि जवान नौकर राज ने अपने आप को छुड़ाने के बजाय पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी मालकिन सुजाता का साथ देने लगा। अब सुजाता और राज दोनों अपने आप को पति पत्नी मान चुके थे। अब 60 वर्षीय महिला सुजाता और 30 वर्षीय लड़का राज हर रात पति पत्नी बनकर गुजरने लगे। अब सुजाता राज के लिए रोजाना 2 लीटर दूध खरीदने लगी। वह रोज सुबह के वक्त 1 पाव यानी 250 ग्राम बादाम पीसकर उन्हें 1 लीटर दूध में मिलाकर और उबालकर उसे राज को पीने के लिए देती थी। ऐसे ही शाम के वक्त भी 250 ग्राम बादाम 1 लीटर दूध में उबालकर उसे राज को पिलाती थी।
अब राज केवल दोपहर के वक्त ही खाना खाता था, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त उसे भूख नहीं लगती थी। इस तरह 30 वर्षीय लड़का राज एक दिन में 2 लीटर दूध और आधी किलो बादाम खा लेता था। 60 वर्षीय महिला सुजाता अपने नौकर राज की इस मजबूत खुराक का ध्यान खुद ही रखती थी, और जब तक राज 250 ग्राम बादाम वाला 1 लीटर दूध अच्छे से नहीं पी लेता था, तब तक उसके पास ही रहती थी और ये ध्यान रखती थी कि कहीं राज इस दूध को इधर उधर न गिरा दे। इस तरह मजबूत खुराक मिलने की वजह से राज हष्ट पुष्ट और बलवान होना शुरू हो गया। लेकिन रात होते होते राज को अपने शरीर में एक तरह की गर्मी सी महसूस होने लगती थी, और इस गर्मी को शांत करने के लिए राज को सुजाता का सहारा लेना पड़ता था। सुजाता भी यही चाहती थी। इस तरह 60 वर्षीय विधवा महिला सुजाता अपने 30 वर्षीय नौकर राज से अपनी शारीरिक इच्छाओं की भूख शांत करती थी, और इस तरह राज के शरीर की गर्मी भी शांत होती थी। अब यह सिलसिला रोजाना चलने लगा। एक दिन सुजाता के घर उसकी बेटी प्रिया मिलने आई। उस रात में सुजाता अपनी बेटी प्रिया के साथ अपने कमरे में सोई, लेकिन रात के 9 बजते ही सुजाता नींद आने का नाटक करने लगी और कहने लगी, बेटा प्रिया, मुझे नींद आ रही है, अब तुम भी सो जाओ। इस तरह सुजाता अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी और रात के 10 बजते ही चुपके से उठकर दबे पांव राज के कमरे में चली गई और उसके साथ रासलीला करने लगी। थोड़ी देर बाद सुजाता की बेटी प्रिया की भी आंखें खुल गई और वह अपनी मम्मी सुजाता को ढूंढने लगी। जब प्रिया राज के कमरे के पास पहुंची तो राज के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब प्रिया ने उस कमरे के रोशनदान से अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर उसकी मम्मी सुजाता और नौकर राज की रास लीलाएं चालू थी। उस वक्त प्रिया ने समझदारी दिखाई और बिना कोई शोर शराबा किए चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई, और लगभग 2 घंटे बाद सुजाता भी अपनी इच्छाएं शांत करके अपनी बेटी प्रिया के पास आकर सो गई। अगले दिन सुबह प्रिया ने सुजाता से पूछा, मम्मी, आप रात में नौकर राज के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने उस कमरे के रोशनदान से सब कुछ देख लिया था। इस पर सुजाता बोली, प्रिया बेटा, अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो तुमसे क्या छिपाना। प्रिया बेटा, जब से तुम्हारे पापा ये दुनिया छोड़कर गए हैं तब से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके जाने के बाद मैंने सब कुछ सहन किया, लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाओं की भूख सहन नहीं कर पाई। इसलिए प्रिया बेटा, मुझे माफ करना, ये मेरी मजबूरी है। वैसे प्रिया बेटा, तुम्हारे पापा कहा करते थे कि बिना शादी के भी शारीरिक संबंध बनाना बड़े लोगों का शौक होता है। इसलिए प्रिया बेटा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं 15,000 रुपए महीना राज के घर भेजती हूँ और राज का पर्सनल खर्च भी खुद ही उठाती हूँ। जब मैं राज को यहाँ लेकर आई थी तब वह काफी दुबला पतला था, लेकिन जब से मैंने उसे 250 ग्राम बादाम 1 लीटर गर्म दूध के साथ रोजाना सुबह और शाम देने शुरू किए हैं, तब से वह किसी छुट्टे सांड की तरह हो गया है, यानी काफी तंदुरुस्त हो गया है। अब राज मेरे साथ इतना खुश है कि अब वह अपने घर वालों को याद भी नहीं करता, और अब उसकी कहीं और शादी करने की इच्छा भी नहीं रही। इसलिए प्रिया बेटा, अब तुम राज को ही अपने पापा मानना, और हो सके तो कभी कभी उन्हें पापा कहकर भी बुलाना, क्योंकि अब मैं राज को पूरी तरह से अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए अब राज ही तुम्हारे पापा हैं। इसके बाद प्रिया ने सुजाता से कहा, मम्मी, मैंने आपकी स्थिति समझ ली है। आपने जो ये किया है ठीक किया है, क्योंकि ये आपका अधिकार था। मुझे आप पर गर्व है। मम्मी जी, आज से मैं नौकर राज को ज्यादातर पापा ही कहकर ही बुलाया करूंगी, और आप भी राज को ज्यादातर प्रिया के पापा कहकर बुलाया करना। ऐसे ही राज भी आपको ज्यादातर प्रिया की मम्मी कहकर ही बुलाया करेगा। अब 60 वर्षीय महिला सुजाता और 30 वर्षीय लड़का राज उस घर में पूरी तरह से पति पत्नी बनकर रहने लगे। इस तरह से 60 साल की महिला सुजाता और 30 साल के लड़के राज ने उस घर में पति पत्नी बनकर अपनी जिंदगी के 15 साल व्यतीत किए। हालांकि वे दोनों केवल घर में ही पति पत्नी बनकर रहते थे। घर के बाहर या दूसरों के सामने वे दोनों नौकर और मालकिन बन जाया करते थे। 15 साल अय्याशियां करने के बाद सुजाता
75 साल की हो चुकी थी, अब उसकी सांस फूलने लगी थी। अब डॉक्टर ने उसे संबंध बनाने से साफ साफ मन कर दिया था। इसलिए सुजाता ने राज को सब कुछ समझाते हुए उसे उसके गांव भेज दिया और खुद अपनी बेटी प्रिया की ससुराल में रहने लगी, जहां पर उसकी बेटी प्रिया उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।